अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इकोनॉमिक्स के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, नाणा ने फुगाव, पैसा ने अफरात ज़र, जिसमें हमारा साटा प्रथा के मुतालिक फरमाइशें हासिल की थी। आज हमारा टॉपिक है पैसा यानी नाणों, जिसमें हम 3 टॉपिक देखेंगे। पैसों के मानी, पैसों के अफ़ाल और पैसों की किस्में। इन 3 टॉपिक के मुतालिक फरमाइशें हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पैसे की तारीफ़। तो प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि पैसा किसी भी वक्त और जगह पर किसी शक व शबा या खुसूसी जांच पड़ताल के बगैर सामान और खिदमत का तबादला होता है। यानी पैसा क्या चीज़ है जो हम किसी शक, किसी जांच पड़ताल के बिना हम पैसे देकर उसके बदले में, उसके तबादले में कोई भी सामान, कोई भी खिदमत को ख़रीद सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं और उसे पैसा दे रहे हैं तो सामने वाले को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वो पैसे के बदले में हमें कोई भी सामान देने के लिए रेडी होता है। तो बिना जांच पड़ताल किए हम पैसों से सामान और खिदमत का तबादला कर सकते हैं। उसके बाद रॉबर्टसन ने पैसों की तारीफ़ में कहा है कि सामान और खिदमत के बदले सब कुछ काबिल कबूल है। यानी पैसा क्या चीज़ है कि सामान और खिदमत के बदले सब कुछ काबिल कबूल है। यानी हम पैसों के बदले कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैसे का आगाज़ और उसकी तरक्की किस तरह हुई। नाणों उद्भव अने विकास। तो जदीद माशी दुनिया में पैसा तमाम माशी सरगर्मी का मरकज़ है। आज एक शख्स को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए सामान और ख़िदमत ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। छोटे तबादले का ज़रिया है, कीमत जमा करने वाला भी है। लोग मुस्तकबिल की ज़रूरियात को ख़रीदने के लिए पैसा बचाते हैं। तबादला का एक ज़रिया के तौर पर कीमत जमा करने वाले के तौर पर महदूद हो गया। पहले ज़माने में क्या होता था, हम गेहूं के बदले में चावल वगैरह ख़रीदते थे। अपने ज़रूरत का सामान, अपने पास जो भी चीज़ें मौजूद है उसके तबादले में देकर अपनी ज़रूरत के सामान को ख़रीदते थे। फिर धीरे धीरे इसमें तब्दीली आने लगी। लोग पैसे से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने लगे और कीमत जमा करने पर यह महदूद हो गया। बादशाहत की आमद के साथ ही सिक्के की दारुल हुकूमत और शहरों में तबादले के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल शुरू किया गया। पैसे सिर्फ कदीम ज़माने से ही नोटों या करेंसी का चलन नहीं था। पहले बादशाहों के ज़माने में सिक्कों के ज़रिए सामान को ख़रीदा जाता था। यह बादशाह के राज्य, उनकी हुकूमत के तौर पर अलग अलग सिक्के होते थे जिसके बदले में हम सामान को ख़रीदते। लेकिन यह बहुत ही महदूद इलाकों और लोगों में इस्तेमाल होता था। रकम की शक्ल में एक मुहर्रिक क़ुव्वत बन गया था। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अलग अलग रियासत में अलग अलग बादशाह की हुकूमत के दौर में अलग अलग सिक्के का चलन चलता था। इंसानों की लामहदूद ज़रूरतें होती हैं। इंसानों की ज़रूरत कैसी होती है? लामहदूद होती है। एक ज़रूरत पूरी होती है, उसके बाद दूसरी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तीसरी ज़रूरत।
इंसान की ज़रूरत की कोई हद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानों की ज़रूरतें लामहदूद होती है। मज़ीद ये कि खुद ही तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। लिहाजा बाहमी तबादला सामान खिदमात का तबादला ज़्यादा से ज़्यादा को ज़रूरत को पूरा करने और ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करता है। इंसान क्या होता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो वो तबादला सामान के ज़रिए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे हमें कोई मकान की ज़रूरत है या कोई बंगलोज़ की ज़रूरत है तो हम पैसे या कोई घर या कोई सामान बेच कर ख़रीद कर या उसके बदले में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें तो लामहदूद है। छोटा घर होगा तो हमें बड़े घर की ख्वाहिश होंगी, बड़ा घर होगा तो हमें बंगलों की ख्वाहिश होंगी। इस तरह हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है और हम अपनी ज़रूरतों को खुद नहीं पूरा कर सकते, उसके बदले में सामान और खिदमत का तबादला कर सकते हैं। जैसे हमने नए ड्रेस वगैरह ख़रीदना हो तो हम पैसे देकर उसको ख़रीद सकते हैं, पैसों के साथ उसका तबादला कर सकते हैं। इसी तरह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक पैसों के अफ़ाल यानी काम। तो पैसों के 4 काम बताएं। जैसे तो पैसों के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माशियात में पैसों के 4 काम बताए हैं। पहला है लेन देन के ज़राए का काम, जिसे વિનિમયનું માધ્યમનું कार्य કહેવામાં આવે છે। लेन देन के ज़राए का काम यानी कि हम कोई भी चीज़ लेन देन कर सकते हैं तो वो एक ज़रिए के तौर पर काम करता है। दूसरा है कीमत के ज़ख़ीरे के तौर पर, यानी हम कीमत को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अपने पास जो भी कमाई है उसको एक ज़ख़ीरे के तौर पर पैसा काम करता है। तीसरा है कीमत की पैमाइश के तौर पर, यानी हम कोई चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं तो हम कितने किलो हमने लिया है, कितने मीटर लिया है, कितने लीटर दूध लिया है, तो इस तरह उसकी पैमाइश के तौर पर उतना ही हम पैसा दे सकते हैं। तो कीमत की पैमाइश के तौर पर। तवील अरसे की अदायगी के ज़राए के तौर पर, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो गया है तो उसकी अदायगी के ज़रिए के तौर पर भी ये काम करता है। तो हम पहला काम देखते हैं लेन देन के ज़राए का काम। पैसा का सबसे अहम काम है लेन देन के ज़रिए होता है। पैसा हमारी माली लेन देन को आसान बनाता है। कोई चीज़ ख़रीदना हो तो चीज़ दे दो, पैसा दे दो। कोई सामान ख़रीदना हो, कोई खिदमत ख़रीदना हो या कुछ भी काम हो तो हम पैसों के ज़रिए बड़ी आसानी से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। और अशिया के लेन देन के तरीक़े को मसावी ज़रूरियात के मिलाप के मसले को हल करता है। किसान को गंदम देकर या गेहूँ देकर पैसा मिलता है और फिर पैसे देकर उसे चावल, कपड़ा वगैरह मिल सकता है। जैसे हमने पहले साटा प्रथा में देखा कि गेहूँ के बदले चावल ख़रीदा जाता था, दाल ख़रीदी जाती थी, तो उसमें कितने किलो चावल, कितने किलो दाल देनी है। और फिर जिसके पास गेहूँ है उसे चावल की ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले के पास चावल नहीं है तो गेहूँ को ज़ख़ीरा कर कर क्या करेगा। ये तमाम मसाइल साटा प्रथा बाटर के तरीके में हमने देखा। तो ये उस तरीके के मसले के हल को पूरा करता है कि हमें कोई चीज़ के बदले में कोई चीज़ ज़ख़ीरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें ज़रूरत है तो गेहूँ की ज़रूरत है, हम पैसा देके गेहूँ ख़रीद लो। दाल की ज़रूरत है, पैसा देके दाल ख़रीदो। चावल की ज़रूरत है, पैसा देके हम चावल ख़रीद सकते हैं। एक शख्स मौजूदा वक्त में माल खर्च करके सामान और खिदमत हासिल करता है, मुस्तकबिल में सामान और खिदमत को बचत करने के ज़रिए हासिल करता है। बुनियादी तौर पर पैसा ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुफीद सामान खिदमत ख़रीदने के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी हमें जितने की ज़रूरत है हम उतने ही पैसा देकर सामान ख़रीद सकते हैं। जैसे हमने कदीम ज़माने में देखा कि लेन देन के ज़राए बाटर के तरीके से होता था,
तो लोग गेहूँ वगैरह की पैदावार ज़्यादा इजाफा करके रख देते थे कि इसके बदले में हमें सामान के ज़रिए तबादला कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी कोई भी चीज़ का ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीमत का ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। जब भी हमें कोई ज़रूरत हो हम पैसा देकर सामान खरीद सकते, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमें गाड़ी खरीदनी हो तो हम पैसा देके गाड़ी खरीद सकते, इसके लिए हमें गाड़ी के सामान या गेहूँ की पैदावार, चावल की पैदावार, अनाज की पैदावार करने की ज़रूरत नहीं कि उसके बदले में हमें कोई गाड़ी देगा। हमें सिर्फ पैसा जमा करने की ज़रूरत है जिसके बदले में हमें गाड़ी मिल सकती है। उसके बाद दूसरा आता है कीमत के ज़ख़ीरे के तौर पर काम। अगर कोई शख्स अपने आप को तैयार किदा मसनूई खिदमत देकर भी दूसरा मसनूई खिदमत हासिल करे तब उसे कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो खिदमत के हुसूल के लिए मुस्तकबिल में उसे इस्तेमाल करेगा, ये सवाल था। पैसे के ज़रिए तबादले की कीमत को महफूज कर सकता है। अनाज या मवेशी की शक्ल में कीमत का जमा होना अब मुमकिन नहीं है। पैसों की शक्ल में हम कीमत का ज़ख़ीरा कर सकते है, लेकिन मवेशी, अनाज वगैरह की शक्ल में हम कीमत का ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। कोई मसनूई चीज़ को देकर हम दूसरी चीज़ हासिल कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? क्या वो मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लायक रहेगा या नहीं? तो हमें कोई भी चीज़ या कोई सामान या कोई खिदमत के ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कीमत के तौर पर हम पैसों का ज़ख़ीरा कर सकते हैं जो हमें मुस्तकबिल में काम आ सकता है। इस ज़िमन में पैसा ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। रकम की शक्ल में कीमत का जमा करना आसान है। अनाज बेचकर फिर ज़रूरत के वक्त उसके ज़रिए सामान और खिदमत ख़रीद कर रकम की शक्ल में कीमत इकट्ठा की जाती है। देर से अदायगी करने का ये मामूल भी बन गया है, क्योंकि वैल्यू जमा करने के वाले तौर पर पैसा कामयाब है। अगर किसी चीज़ को हमें जमा करना है तो उसकी सिर्फ पैसों की शक्ल में हम कीमत को जमा कर सकते हैं, ये साबित हुआ। जैसे हमने बहुत सालों से पैसे जमा किए और उसके बदले में हमें कार की ज़रूरत है, हम कार खरीद सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कीमत की पैमाइश के तौर पर। कीमत की पैमाइश के तौर पर एक अहम काम अंजाम देता है। बार्टर के तबादले में हर चीज़ एक्सचेंज वैल्यू को याद रखना पड़ता था। मतलब कोई चीज़ कितने किलो ली है, उसके बदले में हमें कितने किलो मिलेगी, कितने टन चावल लिए हैं, कितने मीटर कपड़ा लिया है, कितने किलो घी, कितने जोड़े, कितना पैसा वगैरह। पैसा इस काम को आसान बनाता है। पैसों की कीमत का तयन करने का निज़ाम काम करता है और हर एक आइटम या सर्विस या खिदमत की कीमत तयन करता है। इसके नतीजे में कीमत का हिसाब व किताब आसान हो जाता है और पैसे की कद्र का तकाबले मुताला करने में कामयाब होता है। यानी कोई भी चीज़ हमें लेना है तो हमें कितने मीटर इसके बदले में देना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसले के हल है पैसा। जितने की चीज़ हमें ख़रीदनी है उतना पैसा दो और चीज़ों को ख़रीद लो। बार्टर के तरीके के वक्त से ही ज़ख़ीरे के तौर पर काम किए जानवरों या कीमती पत्थरों का अक़साम तबादला के ज़रिए कीमत का जमा करना के तौर पर ही होती रही। फिर सिक्का आया, फिर कानूनी टेंडर, करेंसी नोटें, फिर बैंकिंग सिस्टम तैयार हुआ और अब क्रेडिट कार्ड या बैंक में रकम करने पर एक नया रूप इख्तियार किया है। पहले हम कैसे पैसे जमा करते थे, चीज़ों सामान के बदले में सामान खरीदते थे। फिर सिक्के का दौर आया, फिर नोटें, फिर करेंसी, फिर बैंकिंग के तौर पर और अब क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, जहाँ पर हमें पैसों का ज़ख़ीरा, पैसे हमें लेकर घूमने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे पास कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ATM हो वगैरह हो,
फ़ोन पे हो तो हम उसके ज़रिए कोई भी सामान किसी भी वक्त और कहीं पर भी ख़रीद सकते हैं। ये पैसों के ज़रिए तमाम काम आसान बन चुके हैं। तो इसी तरह हमने पैसों के मानी, उसके अफ़आल और उसके किस्मों के मुतालिक फरमाइशें हासिल की।